जय हिंद दोस्तों। आज हमारी आरटी जेसी और विविध प्रश्न सामान्य ज्ञान की दूसरी क्लास है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 20 योजनाओं पर चर्चा कर ली थी। ठीक है, आज हम भारत के महत्वपूर्ण मिशनों पर और महत्वपूर्ण ऑपरेशनों पर चर्चा करेंगे। इन दोनों क्लासों में से किसी भी आर्मी एग्जाम में कम से कम 2 से 3 प्रश्नों की संभावना रहती है निकलने की, इसलिए हम लोगों को ईमानदारी से पढ़ना है। जो नए छात्र हैं वो पहली क्लास जरूर देख लेना है। जो निरंतर हमारे साथ अभी मेहनत कर रहे हैं तो उनको थोड़ा ये ध्यानपूर्वक ज़्यादा देख लेना है, क्योंकि ऑपरेशन से और मिशन से 1-2 क्लासें आपकी निकल जाएंगी। ठीक है, 1-2 प्रश्न हमारे निकल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा है जल जीवन मिशन। ये देखो, जल जीवन मिशन में आप लोगों को एक बता दूं कि मिशन और योजना, जो मिशन होता है वो एक प्रतिबद्ध लक्ष्य होता है, योजना एक हमारा टारगेट होता है कि हम लोग इसकी कोशिश करेंगे कि इसको पूरा कर सके, इस जो हमारा लक्ष्य रखा गया है समय का। ठीक है, 15 अगस्त 2019 को शुरुआत है। अब भविष्य में जल के संकट को देखते हुए भारत सरकार का ये जल जीवन मिशन योजना बहुत महत्वपूर्ण है। हर घर नल से जल जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना है, 2024 तक पहुंचाना था, 25 चल रही है, समझ लेना इसको। अभी तक 80% घरों तक जल की पूर्ति या जल पहुंच चुका है, नल से जल। हमारे यहाँ पर लगभग 19.5 करोड़ घर या परिवार हैं, उनमें से हम लोगों ने 15.5 करोड़ों घर तक पहुंचा दिया है नल से जल। तो ये बहुत अच्छी और टारगेट की बिल्कुल हम लोग लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं, जो हम लोगों ने वह 2019 में प्रतिबद्ध थे कि हम लोग कब 2024 तक कर लेंगे। तो अभी 80% हमारा ये मिशन पूर्ण हो चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है, इससे एक प्रश्न जरूर निकलने की संभावना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है विकसित भारत मिशन। ये थोड़ा देख लेना है। हमारा 2016 दिसंबर 2023 से शुरू किया गया, तो 26 जनवरी 2024 तक ये लगातार चला गया था कि हम लोग लगभग 30 मिलियन टन, वो लगभग 30 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग। 2047 तक हमारा भारत राष्ट्र विकसित हो जाएगा। ये मिशन 2023-24 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कब तक, जब 100वां गणतंत्र दिवस तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जब हम लोग विकसित हो चुके होंगे। अब इसमें किसी भी टाइप से प्रश्न बना सकते हैं वो लोग, तो थोड़ा अच्छी सतर्कता से और समझते हुए पढ़ना है। अब हम लोग आ जाएंगे अपने अंतरिक्ष वाले मिशनों पर। एक आर्यभट्ट 1975 में हम लोग ने शुरुआत किया था मिशन का। इसमें संयुक्त यूएसएसआर, हमारा जो रूस था, भी वर्तमान में रूस है, उस समय पूरा यूरेशिया था, तो उसने मदद की थी हमारे। और उस मिशन में हम लोगों का जो लक्ष्य था वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षण करना था, तो पहला हमारा 1975 का। ठीक है, अब हम लोग 2008 में चंद्रयान मिशन भेजते हैं। इस मिशन से हम लोगों की उपलब्धि देखना है, जिसमें उपलब्धि थोड़ी अलग लगी, यूनिक, वहाँ गौर करना है। भारत का पहला चंद्र मिशन, चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करने वाला पहला मिशन। इसके पहले किसी ने भी चंद्रमा पर पानी की खोज नहीं की थी, भारत ही ऐसा, भारत का चंद्रयान पहला मिशन था जिसने वहां पर पानी की खोज की। ठीक है, इसको थोड़ा नासा का सहयोग लिया गया था। अभी हम लोग उस समय तक इतने सक्षम नहीं थे, वर्तमान में भी इतने नहीं है। अभी भी हम लोगों को जितने मिशन जाएंगे उसमें भी हम लोग अन्य देशों की सहायता ले रहे हैं। ठीक है, मंगलयान 2013, ये मंगल ग्रह पे सबसे कम पैसों में भेजा गया मिशन था। ठीक है, मंगल ग्रह मिशन हमारा, भारत एशिया का पहला देश जो पहली ही बार में मंगल ग्रह पर पहुंचा। अभी इसको थोड़ा विशेष तौर, ये बात यूनिक हो जाती है कि एशिया में ना तो चीन, कोई भी ऐसा, ना रूस नहीं भेज पाया था कि पहली बार में मंगल पर पहुंच जाए, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है। और कम लागत में बड़ा मिशन। ठीक है, सबसे जितने भी अन्य देशों के मंगल ग्रह पर मिशनों में पैसा खर्च हुआ है, उसके लगभग 1/4 रुपए में हम लोग वहां पर ऑपरेशन को सफल। चंद्रयान 2, ये 2019 में हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन इसमें कुछ विफलता हाथ लगी थी हमारे। ऑर्बिटल सफल लैंडिंग लेकिन हो गया था ऑर्बिटल वहाँ, लेकिन जब वो लैंडर जिसका नाम विक्रम था वो उतरा तो वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो क्रैश हो गया। फिर भी चंद्रमा की जानकारी अभी भी हम लोग कुछ संपर्क में ऑर्बिटल के बने रहते हैं। ठीक है, तो इसको पूर्णतः विफल नहीं माना जाएगा, आंशिक विफल माना जाएगा।
अगला है हमारा आदित्य L1। ये हमारा सौर पहला मिशन है भारत देश का, इससे प्रश्न बनाया जा सकता है। ये अभी 2023 में शुरुआत हुआ है। सूर्य के बाहरी वायुमंडल कोरोना एक परत होती है, उसका अध्ययन करेंगे। वैसे अभी अमेरिका ने लैग्रेंज बिंदु L1 का होता है लैग्रेंज 1, अभी अमेरिका ने जो लैग्रेंज 2 पर भेजा। मैंने इस पर एक अलग से क्लासें ली हैं जो मुझे महत्वपूर्ण टॉपिक लगे हैं। लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थित हमारा मिशन है, ठीक है। अध्ययन क्या करेगा, सूर्य की बाहरी सौर अपसौर ये जो भी क्रियाएं होती है इनका अध्ययन करेगा, इन सारी घटनाओं का फिर हम लोगों को जानकारी विस्तृत। अब गगनयान मिशन, अब यहाँ पर थोड़ा देख लेना है। गगनयान मिशन 2025 तक हम लोग लॉन्च करने का लक्ष्य बनाए हुए थे। ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा, क्योंकि भारत में अंतरिक्ष स्टेशन तो भारत का है नहीं है, एक चाइना का है, एक सारे जितने विकसित देश हैं हमारे पश्चिमी उनका है। लेकिन भारत मानव अंतरिक्ष मिशन भेजकर ये साबित करना चाहता है कि भारत भी तकनीकी क्षेत्र में और वैसे वैज्ञानिक क्षेत्र में बेहतर अपना योगदान उत्कृष्ट दे रहा है और बेहतर आगे बढ़ रहा है सभी के साथ, ठीक है। तो इसरो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजेगा। ये अंतरिक्ष जाना है। हर सहयोग हमारी जो कंपनी है HAL, DRDO, फ्रांस व रूस की स्पेस एजेंसियां करेंगे। अब सहयोग जैसे जो लोग हम लोग जिन लोगों को भेजेंगे उनको तैयार ट्रेनिंग दी जाएगी और कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी हमारे दिए जाएंगे, उनके द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे जो भारत के पास नहीं अभी फिलहाल में निर्माण हो रहे हैं, ठीक है। स्पेस स्टेशन 2035 तक हम लोग वहाँ स्थापित करने का लक्ष्य है ये, ठीक है। ये मिशन है, इसरो द्वारा भारत का खुद का स्पेस स्टेशन निर्माण करने का लक्ष्य है, ठीक है। अगला हमारा जो मिशन है चंद्रयान 4 मिशन है, ये 2027 तक हम लोग लॉन्च करेंगे। इसको चंद्रमा से नमूनों को वापस पृथ्वी पर, तो अभी हम लोगों ने स्पेसएक्स में डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया देख ली है, इसी के लिए की गई थी, चंद्रमा से नमूनों को वापस लेने के लिए, ठीक है। तो पहले अंतरिक्ष में हमारे जाएंगे, वहाँ पर डॉकिंग अनडॉकिंग करके हम लोग ईंधन भरेंगे, फिर यहाँ पर जाके और फिर यहाँ से वापस हम लोग पृथ्वी पर कुछ नमूने लेके आएंगे, ठीक है। अगला हमारा भारत सरकार के महत्वपूर्ण ऑपरेशन आ जाएंगे अब हमारे, ठीक है। मिशन हो गए हैं, अच्छी तरह से ईमानदारी से पढ़ना है। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, ये थल सेना का था, ये वायुसेना का था। 1999 में जो कारगिल युद्ध में हम लोगों ने चलाया था हमारी सेना में, तो इसको देख लेना। कारगिल युद्ध के दौरान पाक घुसपैठियों को खदेड़ा था, ठीक है, मार के भगाया था। ऑपरेशन मेघदूत, ये 1994 गलत टाइप हो गया है, ये है 1984, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेना है, ये 1984 है, यहाँ पर मैं 8 बनाए दे रहा हूँ। सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण स्थापित किया था, ठीक है। तो सेंटर बिंदु है, इधर चाइना है, इधर पाक है, और बीच में जो सियाचिन है हमारा मध्य बिंदु, उस पर भारत ने नियंत्रण स्थापित किया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये 1984 में ही किया गया था। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे आतंकवादियों को पूर्णतः सफाया इसी ऑपरेशन ब्लू स्टार के साथ किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम, जब हमारे यहाँ संसद पर हमला होता है, इसके बाद सीमा से सैन्य तैनाती और हमारा जो तनाव हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो इसमें ऑपरेशन हम लोगों ने पराक्रम चलाया था, ठीक है। अगला ऑपरेशन है हमारा सर्जिकल स्ट्राइक। अभी ये तो सबको पता होगा, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी तो जब वो ऑपरेशन था, वो था उसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एक्स। ये 2016 फरवरी में लगभग, नहीं ये सितंबर में चलाया गया था। उरी हमले के जवाब में POK में आतंकी स्थित शिविरों पर हमला किया था JSK पर, ठीक है। एयर स्ट्राइक, यहाँ एयर स्ट्राइक आपने 2000 पुलवामा हमले के बाद देखी होगी, लेकिन यहाँ ऑपरेशन बंदर था 2019 में। ऑपरेशन बंदर हमारा जो फरवरी में किया गया था ऑपरेशन, पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में JSK ठिकानों पर बमबारी की, ठीक है। एयर स्ट्राइक 2.0 अभी हम लोगों ने 7-8 मई 2025 को की है। इसका ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैश और लश्कर के आतंकी ठिकानों पर बमबारी। अब इसमें थोड़ी एक खूबसूरती और है कि POK के अलावा पाकिस्तान में भी जितने भी ठिकाने हैं उस पर भी बमबारी की है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण सफलता है भारत की ये सेना के लिए। ऑपरेशन राहत, अब इसको देख लेना है, केवल सीमा सुरक्षा और आतंकियों के खिलाफ ही नहीं, हम लोग सद्भावना और
राहत बचाव में भी ऑपरेशन चलाती हैं और सहयोग करती हैं दूसरे देशों का। यमन में युद्धग्रस्त भारतीयों और विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू किया था। भारत के साथ साथ अन्य विदेशी नागरिकों जिसने भी हम लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे नागरिकों को में निकालने में सहायता करें, तो हम लोगों ने 2015 में यमन में, ठीक है। ऑपरेशन मैत्री, ये नेपाल में भूकंप भारतीय सेना की सहायता और राहत का था। ऑपरेशन गंगा, ये 2022 में रूस यूक्रेन के दौरान भारतीयों को सुरक्षित निकालना था, ये थोड़ा याद रखने लेना है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021, ये संबंधित है अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को निकालना। ये अफगानिस्तान सहयोगियों का मतलब ये है कि जो भी अफगानिस्तान के लोकतंत्र को सपोर्ट करते थे वो लोग वहाँ फंसे हुए थे, तो उनको भी निकालने में भारत सरकार ने मदद की, भारत सरकारी सेना ने। ऑपरेशन कावेरी, ये 2023 में चलाया गया, ये सूडान गृह युद्ध से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा अफ्रीका, वो उत्तर पूर्वी अफ्रीका में अधिकतर देशों में, उत्तर पूर्वी पश्चिमी सारे अफ्रीकी देशों में गृह युद्ध चल रहा है, इस वजह से वहाँ से भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी के तहत निकाला गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, अभी हाल ही में 2025 में आपने देखा होगा म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था, उसको बड़े पैमाने पर राहत आपदा और बचाव अभियान है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत हम लोगों ने मदद की है, ठीक है। वानुआतू में भी आया था। ऑपरेशन रक्षक, ये 1990 से है। अभी ये थोड़ा समझ लेना है, इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओ। जम्मू कश्मीर में आतंकी विरोधी कार्रवाई, जितने भी जम्मू कश्मीर में आतंकवादी कार्रवाई होगी हमारी, वो ऑपरेशन रक्षक के तहत होगी। अभी ये नहीं है कि वहाँ शुरू हुआ वहीं ख़त्म हो गया, ये अभी चलता रहता है। ऑपरेशन ऑल आउट, अभी 2024 में भी ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कश्मीर घाटियों में आतंकियों का सफाया ढूंढ के मारा गया था, लेकिन ये जो शुरुआत है वो 1990 से हो गई थी इसकी, ठीक है। ऑपरेशन सद्भावना, अब इसका अलग एक मान लो दृष्टिकोण है। 1998 में इसकी शुरुआत हो रही है। सेना द्वारा कश्मीर में विश्वास निर्माण और जनसंपर्क कार्यक्रम, सेना के ऊपर वहाँ के नागरिकों का विश्वास बढ़ाना और एक आपसी सहयोग की भावना पैदा करना, ये इसका ऑपरेशन सद्भावना का उद्देश्य था। ऑपरेशन गरुण शक्ति, आतंकवाद रोधी युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया, ये दो चीज़ें निकल के आ रही है यार, ठीक है। आतंकवादी है इसलिए ऑपरेशन गरुड़ शक्ति केंद्र में है। प्रश्न डाला जा सकता है कि किसके साथ ऑपरेशन गरुड़ शक्ति होता है, तो इंडोनेशिया, ठीक है। ऑपरेशन संजीवनी 2020 में शुरू किया गया था, इसको थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बन जाए तो फिर हम लोगों को पता चले जानकारी नहीं थी। कोविड-19 के दौरान दवाएं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्ति विभिन्न देशों में की, जहां तक भारत सक्षम था मानवता के हिसाब से। वंदे भारत मिशन, जितने भी कोविड-19 के द्वारा बाहर फंस गए थे विदेशों में भारत के नागरिक, उनको वापस लाने का हमारा लक्ष्य था। ऑपरेशन कोविशील्ड, इसके तहत देश में वैक्सीन का वितरण फ्री करना और रणनीति बनाना, ये हमारे सारे ऑपरेशन और मिशन हो गए हैं। अब इसके सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत केवल सीमा सुरक्षा नहीं, बल्कि भारत मानव सहायता और वैश्विक जिम्मेदारियां भी निभाता है। इसलिए भारत अपने आप को विश्वगुरु कहने के लायक समझता है, या विश्वगुरु अपने आप को स्थापित करता है केंद्र में, ठीक है। अब अच्छी तरह से इसको एक बार समझ में ना आए तो दो बार देख लेना है। कोई भी मैं क्लासें लेता हूँ तो आप लोग केवल अपनी जो निर्भरता है वो केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मत बनाएं। मेरी ईमानदारी से अभी से सलाह ले लेना, जो अभी नए नए साथी या तो अभी 25 वर्ष के नहीं हुए या उनका पहला अटेम्प्ट है, तो ज़्यादा आप लोग परेशान नहीं होंगे। जितनी अच्छी तरह समझते हुए टॉपिकों के अनुसार तैयारी करेंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा। यदि आप लोग सोचेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव का करके हम लोग प्रैक्टिस और निकाल लेंगे, तो इसमें थोड़ी चुनौतियां आएंगी। आप हाँ, किसी लोगों का निकल सकता है, लेकिन सभी लोगों का नहीं निकल सकता। यदि 100 में से 10 लोगों का निकल गया तो 90 बाहर रहेंगे इसलिए सभी को ईमानदारी से ऑब्जेक्टिव के भरे से कम रहना, समझते हुए किसी भी टॉपिक को। और मैं विशेषतः उनको बोल रहा हूँ जो अभी शुरुआत या तो पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या अभी 1-2 वर्ष पीछे हैं, उनको देना है शास्त्रीय आचार, तो उनको यहाँ से ही ईमानदारी से तैयारी करने लगना है, ठीक है।